हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास। नेमिंग में आज स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन डेराइव्ड नेम। कौन से नेम? डेराइव्ड नेम, डेराइव्ड सिस्टम। लास्ट क्लास के अंदर अपन बात कर चुके थे, इसकी कॉमन कंप्लीट किया। तो कौन सा सिस्टम? डेराइव्ड सिस्टम। और डेराइव्ड सिस्टम के अंदर अपना डायलॉग था कि यहां सारा खेल पेरेंटल का है, यहां सारा खेल बाप का है। जिसका डेराइव्ड नेम लिखोगे आप उस कंपाउंड से ये पूछोगे कि तेरा बाप कौन है। तो यहां सारा खेल किसका है? बाप का है। तो डेराइव्ड सिस्टम में आप कह रहे हैं सारा खेल यहां किसका है? सारा खेल बाप का है। किसका है? सारा खेल बाप का है। यहां अगर आपने बाप को सेट कर लिया तो कौन सेट है? बच्चा सेट है। यस, बोलिए भाई लोग। बाप सेट तो बच्चा सेट। अगर आपको बच्चे का डेराइव्ड नेम लाना है तो बच्चे के डेराइव्ड नेम के लिए आपको पहले उसका क्या सेट करना पड़ेगा? बाप सेट करना पड़ेगा। तो अब अपन किसको सेट करते हैं? बाप को सेट करते हैं। तो बच्चों बाप को सेट करने में लग जाइए। सबसे पहले कौन सी फैमिली? अल्केन फैमिली। ठीक है जी, अल्केन सीरीज की बात करते हैं, अल्केन फैमिली की बात करते हैं। किसी भी अल्केन का अगर डेराइव्ड नेम लिखना है तो हम उस अल्केन को ना देखकर हम उस अल्केन से बात करेंगे कि अल्केन तेरा बाप बता। तू इस बाप से यहां पैदा हुई है तो तेरा नाम भी तेरे इस बाप के नेम से पैदा होगा, डेराइव्ड होगा। वो सिस्टम जिसके अंदर गिवन क्वेश्चन के, गिवन कंपाउंड के, गिवन फोटो के, गिवन स्ट्रक्चर का नेम उसके पेरेंटल के नेम से उत्पन्न किया जाए, पैदा किया जाए, डेराइव्ड किया जाए, डेराइव्ड सिस्टम। अल्केन की बात करते हैं तो सबसे पहले अल्केन के अंदर क्या सेट करना पड़ेगा? पेरेंटल सेट करना पड़ेगा। पेरेंटल कौन बनता है? बाप कौन बनता है? बाप हर कोई नहीं बन जाता। बाप बने इसके लिए उसमें दो इसेंशियल कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पेरेंटल वो बनता है जो कौन हो? फर्स्ट मेंबर हो और कौन हो? स्टेबल हो। फर्स्ट किसी भी फैमिली के, किसी भी सीरीज के, किसी भी परिवार के फर्स्ट और स्टेबल मेंबर को उस परिवार का बापू, पेरेंटल, जनक मान लिया जाता है। इसके बाद में रिमेनिंग जो भी हायर कंपाउंड होंगे, जो भी इसके बाद हाई कंपाउंड आएंगे, रिमेनिंग हायर कंपाउंड्स आर कंसिडर्ड एज derivatives of parental, derivatives of parental. Remaining higher compounds are considered as derivative of parental. ये माना जाता है कि पेरेंटल के अलावा उस फैमिली के जो भी हायर मेंबर होंगे, हायर किस में हायर? कार्बन में हायर। कार्बन में जो हायर मेंबर होंगे वो उस पेरेंटल से क्या होंगे? डेरिवेटिव होंगे, पेरेंटल से आए होंगे। इसलिए इन डेरिवेटिव्स का जो नेम है, इन डेरिवेटिव्स का नेम भी किसके नेम से डिराइव किया जाएगा? पेरेंटल के नेम से डिराइव किया जाएगा। जो ये हायर मेंबर हैं, जब इनका आप नेम लिखोगे तो इन हायर मेंबर्स का जो नेम है, ये नेम होगा, ठीक है कि नहीं? डेराइव्ड किया जाएगा, डेराइव्ड फ्रॉम नेम ऑफ पेरेंटल नेम, डेराइव्ड सिस्टम। ठीक है, नेमिंग का वो सिस्टम इन विच नेम्स आर रिटन
नेम्स आर रिटन फ्रॉम द नेम ऑफ पेरेंटल नेम, वो सिस्टम जिसमें आप कंपाउंड्स के नेम को राइट करेंगे पेरेंटल के नेम से डेराइव कर करके, डेराइव सिस्टम। बात करते हैं अल्केन सीरीज की, तो अल्केन सीरीज के अंदर हमें सबसे पहले क्या सेट करना पड़ेगा, बाप, और अल्केन का बाप होता है CH4 और CH4 का नेम होता है मीथेन। क्या होता है? मीथेन। तो फर्स्ट ऑल वी हैव टू सेट द पेरेंटल ऑफ गिवन फैमिली, गिवन सीरीज। हमें सबसे पहले गिवन फैमिली का, गिवन सीरीज का, गिवन ऑर्गेनिक सीरीज का क्या सेट करना पड़ता है, पेरेंटल। आज हमारा टारगेट क्या था, अल्केन सीरीज। तो अल्केन सीरीज में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या सेट करना पड़ेगा, पेरेंटल, और अल्केन का पेरेंटल कौन है, CH4, नेम क्या चीज है, मीथेन। तो मीथेन के अंदर अपन थोड़ा सा ऑपरेशन करते हैं मीथेन का। तो मीथेन में हमें चेक करने को मिला, तो यहाँ पर कार्बन नंबर 1 कितना है, कार्बन नंबर 1। तो बाकी जो भी रिमेनिंग हायर अल्केन होंगी जिनमें कार्बन का नंबर 1 के कंपैरेटिव हाई 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 so on, वो बाकी रिमेनिंग हायर अल्केन्स इस CH4 मीथेन का क्या मानी जाएंगी, डेरिवेटिव। उनका नेम भी कहां से डिराइव होगा, मीथेन के नेम से। जैसे क्या हो सकता है, यहां पर कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 1 है, तो आप इसके अंदर कार्बन का नंबर इंक्रीज करना चाहते हैं, कार्बन इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, H यहां से लेफ्ट करना पड़ेगा। जैसे आपने एक H लेफ्ट कर दिया, एक H एटम रिमूव कर दिया, एक H एटम रिमूव कर दिया, तो रिमूव करने के बाद यहाँ वैलेंसी फ्री हो जाएगी, वैलेंसी फ्री हो जाएगी। इस फ्री वैलेंसी पर आप कोई कार्बन लाके अटैच कर देंगे, तो ये कार्बन और वो कार्बन ऐड हो जाएंगे, कार्बन का नंबर हाई हो जाएगा। तो ये वाला जो CH3 है, इसको आप कहेंगे, इनिशियली ये CH4 ही था, यहीं से आया, इनिशियली ये CH3 है जो क्या है, मीथेन ही था। क्या था, मीथेन ही था। ऐसा भी हो सकता है कि आपको और कार्बन इंक्रीज राइज करने हैं, तो आप इधर से भी एक H लेफ्ट कर दें और इधर से भी, इधर और इधर दोनों तरफ से 2 H लेफ्ट कर दें। ये जो CH2 है, ये जो CH2 है, ये क्या चीज है, बोलिए, ये CH2 मीथेन है। यहाँ फ्री वैलेंसी पर भी कौन आएगा, रेडिकल, और यहाँ फ्री वैलेंसी पर भी कौन आएगा, रेडिकल। यहाँ रेडिकल सपोज आपका फर्स्ट और यहाँ रेडिकल सेकंड, 2 रेडिकल, यहाँ पर स्टूडेंट एक रेडिकल जो भी है। ऐसा भी हो सकता है कि अभी भी आपके पास कितनी H बची हुई है, 2 H बची हुई है, तो आप एक H को और फ्री कर दें, यस, इसको आप क्या कहेंगे, मीथेन। ये पेरेंटल कभी किसी जमाने में इनिशियली CH4 ही था, एक H गई, दूसरी गई, तीसरी गई, तीनों वैलेंसीज पर आपको पता ही है कौन आएगा, कार्बन का पार्ट आएगा। कार्बन का पार्ट क्यों आएगा, क्योंकि आपको कार्बन का नंबर क्या करना है, इंक्रीज करना है, राइज करना है। तो ओबियस क्या आना है, वैलेंसी फ्रीज पर कार्बन रेडिकल आएगा, कार्बन का पार्ट आएगा, हाइड्रोकार्बन का पार्ट आएगा। हाइड्रोकार्बन का ही पार्ट क्यों आएगा, क्योंकि आप किस सीरीज में है, हाइड्रोकार्बन में। अल्केन क्या होती है, हाइड्रोकार्बन। तो आप वैलेंसी फ्री करा चुके हैं, लेकिन इस फ्री वैलेंसी पर आपकी मजबूरी है, आपको रखना हाइड्रोकार्बन का पार्ट ही होगा। ऐसा पार्ट, ऐसा ग्रुप, ऐसा रेडिकल जिसमें ओनली कार्बन और हाइड्रोजन हो, ताकि हाइड्रोकार्बन प्लस हाइड्रोकार्बन, तो पूरा का पूरा जो कंपाउंड आप जनरेट कर रहे हैं, जो डेराइव कर रहे हैं, वो क्या हो, हाइड्रोकार्बन हो। इसलिए जो वैलेंसी फ्री है उन सब पर क्या आना है, हाइड्रोकार्बन का पार्ट आना है। ये आपका क्या है, मीथेन ही है। और ये इसके बाद में एक H और है, तो अपन और आगे क्या कर सकते हैं, आगे अपन फर्दर ये जो एक H बचा इसको भी फ्री कर सकते हैं। स्टार्टिंग में इनिशियली बेसिकली देखा जाए तो स्टार्टिंग के अंदर एक कार्बन था जिसके पास 4 H थे, आपने एक रिमूव किया, 2 रिमूव कर दिए, 3 H रिमूव कर दिए, और यहाँ पर आपने ऑल 4 H एटम रिमूव कर दिए। ऑल 4 H एटम रिमूव करने के बाद आपके पास यहाँ ओनली कार्बन बचता है। ऐसा लगता है जैसे इनिशियली CH4 ही था, CH4 से ही आए हैं, बस वैलेंसीज फ्री हो गई। और फ्री वैलेंसीज पर अपन कहते आ रहे हैं, फ्री वैलेंसीज पर कौन आना है, रेडिकल, रेडिकल, रेडिकल। और फ्री वैलेंसीज पर कौन आना है, बोलिए भाई लोग, फ्री वैलेंसीज पर कौन आना है, रेडिकल। फ्री वैलेंसीज पर कौन आना है, रेडिकल। रेडिकल्स आते हुए इस C की बात करें तो इस C को देख करके और आप क्या कहेंगे, मीथेन। ठीक है, अब इस तरह से आपने ये हायर अल्केन्स बना लिए। अब इनका नेम लिखना है, नेम लिखना है, तो इसको तो आप देख के क्या लिख दोगे, मीथेन।
इसके आगे क्या है, रेडिकल, वो किसके प्लेस पर आया है, वो इस हाइड्रोजन के प्लेस पर आया है। हाइड्रोजन के प्लेस पर जो भी आता है उसे क्या कहते हैं आप, सब्स्टिट्यूएंट। हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हाइड्रोजन के प्लेस पर जो कुछ भी आता है उसे क्या कहते हैं अपन, सब्स्टिट्यूएंट। तो ये जो फ्री वैलेंस शीट पर जो भी रेडिकल्स आए ये सब कौन है, सब्स्टिट्यूएंट है। और सब्स्टिट्यूएंट का अपन क्या लिख देते हैं, बोलिए, सब्स्टिट्यूएंट का अपन क्या लिख देते हैं, प्रीफिक्स लिख देते हैं। सब्स्टिट्यूएंट का अपन क्या लिख देते हैं, प्रीफिक्स। तो इन सब का अपन क्या लिख देंगे, प्रीफिक्स लिख देंगे। एक रेडिकल है तो एक बार लिखना पड़ेगा मीथेन से पहले। इसको रेडिकल को आप कहां पे लेके आएंगे, प्रीफिक्स, मतलब कहां पर फिक्स कर देंगे, मीथेन से पहले। ठीक है, यहां ये आपके दो रेडिकल हैं तो दोनों मीथेन से पहले आ जाएंगे। दोनों डिफर हो सकते हैं, दोनों सेम हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट सेट कर देंगे। वहां पर तीनों मीथेन से पहले आ जाएंगे, यहां पर चारों के चारों किससे पहले आ जाएंगे, मीथेन से पहले आ जाएंगे। तो ये अपनी इसेंशियल थ्योरी हो गई। तो इस थ्योरी को अपन क्वेश्चन के अंदर अप्लाई कर लेते हैं, क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चलते हैं बच्चों आगे क्वेश्चन करते हैं। जैसे अपन अभी अपन फर्स्ट केस देख रहे हैं, ओनली 1H रिमूव वाला, एक ही रेडिकल वाला, जैसे CH3 और CH3। क्वेश्चन में कहा गया राइट द डेराइव्ड नेम ऑफ दैट, इसका डेराइव्ड नेम लिखिए। बच्चे ने इसको फोकस करना स्टार्ट किया। बच्चे ने कहा कि सबसे पहले, जैसे मैंने चेक किया, ये कार्बन और हाइड्रोजन से मेडअप है, हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन में भी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन है, इट मीन्स ये अल्केन है। मेरे पास जो गिवन स्ट्रक्चर है, गिवन क्वेश्चन है, वो क्या दिया गया है, अल्केन। मुझे अल्केन का क्या लिखना है, डेराइव्ड नेम। अल्केन का डेराइव्ड नेम लिखना है, तो मुझे इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, मुझे इस कंडीशन में अल्केन का पेरेंटल सेट करना पड़ेगा। क्या सेट करना पड़ेगा, बाप सेट करना पड़ेगा। अगर इस गिवन कंपाउंड का बाप सेट कर लिया तो ये सेट हो जाएगा, क्योंकि डेराइव्ड में सारा खेल किसका है, बाप का। अब अपन इसका बाप सेट करने लगे हैं। अल्केन का बाप कौन होता है, मीथेन। यस, ये जो है इतना था, कभी किसी जमाने में इनिशियली, इसको आप हाथ से छिपा दो, इतना ही था। कौन था, CH4। CH4 था, 4H से 1H जाकर के और H की जगह पर आप आए हैं। आप H की जगह पर आए हैं तो आप कौन है, सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट का क्या नोट करते हो, प्रीफिक्स। ओके, अगर ये इतना ही होता तो अपन इसको क्या लिख देते, मीथेन। क्या लिख देते, मीथेन। पेरेंटल कौन है, मीथेन। और पेरेंटल क्या देता है बच्चों, रूट वर्ड। पेरेंटल क्या देता है, रूट वर्ड। इसके बाद में सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या नोट करेंगे, प्रीफिक्स। तो इसको आप कहां पर लेके आ जाओगे, मीथेन से पहले। और मीथेन से पहले के अंदर ये कौन है, मिथाइल है। कौन है, मिथाइल है। तो क्या कह देंगे, मिथाइल मीथेन। क्या कह देंगे, मिथाइल मीथेन। इसके बाद में बात करते हैं CH3, CH2 और CH3। ये भी अल्केन है, अल्केन है, इसमें भी पेरेंटल सेट करना पड़ेगा, पेरेंटल सेट करना पड़ेगा। लेकिन बच्चों सेकंड क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखो। सेकंड क्वेश्चन में आपको पेरेंटल सेट करने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि आपको लगेगा सर CH3 भी मीथेन हो सकता है और बीच में CH2 भी मीथेन हो सकता है। तो यहां हमें प्रॉब्लम है, यहां हमें इस फोटो को देखकर इसके बाप एक से ज्यादा नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसा इसका बाप ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। और ऐसी प्रॉब्लम जब आए तो उसको कैसे सॉल्व करना है, जब किसी कंपाउंड को देखकर एक से ज्यादा बाप लगे उसके, तो उस बाप को माना जाएगा, उसे बाप मानेंगे जिस पर, बताओ किस पर, जिस पर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा हो। जिस पर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा हो। किसी कंपाउंड को देखकर अगर एक से ज्यादा बाप दिखे तो हम उसे बाप मानेंगे, किसे, जिस पर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा हो। मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन हो, मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम को पेरेंटल माना जाएगा। मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम विल बी पेरेंटल।
अगर आप इसको बाप मानते हैं तो ये एक सब्स्टिट्यूएंट होगा, और अगर बच्चों बीच वाले CH2 को बाप मानते हो, किसको, इसको, ध्यान से देखो, इसको बाप मानते हो तो ये भी सब्स्टिट्यूएंट होगा और ये भी सब्स्टिट्यूएंट होगा। कितने हो जाएंगे? 2 सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। यहां पर 1 सब्स्टिट्यूएंट और यहां पर 2 सब्स्टिट्यूएंट। केस फर्स्ट, केस सेकंड। सब्स्टिट्यूएंट का नंबर कहां पर ज्यादा है? केस सेकंड में। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड कौन है? केस सेकंड है। तो किसको पेरेंटल माना जाएगा? सेकंड को। किसको माना जाएगा? सेकंड को। कितने मिथाइल? 2। ये पेरेंटल को देखकर क्या लिख देते हो? मीथेन। ये कौन? मिथाइल। ये भी कौन? मिथाइल। तो 2 बार मिथाइल, तो क्या कह देंगे? डाई मिथाइल मीथेन। क्या लिख देंगे? डाई मिथाइल मीथेन लिख देंगे। ओके। तो यहां हमने अब ये भी क्या सीखा कि अगर एक से ज्यादा बाप दिखे तो किसको माने, किसको ना माने? बोलिए, किसको मानोगे? मोर सब्स्टिट्यूटेड एटम विल बी पेरेंटल। जिस पर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा हो उसको क्या माना जाएगा? पेरेंटल। ओके। इसके बाद क्वेश्चंस और करते हैं। CH3 और CH3 और H। बोलिए क्या हो जाएगा? ये तो रहा, ये CH3 ये पेरेंटल। कौन? मीथेन। और पेरेंटल मीथेन तो क्या हो जाएगा? 1 2 3। तो क्या कह देंगे? बोलिए, ट्राई मिथाइल। और कौन है? मीथेन। कभी किसी जमाने में इनिशियली CH4 था, जो ये येलो से सेंटर में सर्किल किया है, ये कौन है? CH4 था इनिशियली। इसके साथ कितने H थे? 4। 1 गया, 2 गया, 3 गया, 3 H रिमूव कर दिए। H को रिमूव करके आप आए हैं, H की जगह पर आए हैं, आप सब्स्टिट्यूएंट हैं, आपका प्रीफिक्स लिखेंगे। आप तीनों CH3 हैं, तीनों मिथाइल है। 2 बार था, डाई से लिख दिया। 3 टाइम है, ट्राई से लिख दिया। 3 के कारण ट्राई, CH3 के कारण मिथाइल, और ये कौन है? मीथेन है। इसके बाद जैसे बात करते हैं CH3 और CH3। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। तो देखो, ये तो कौन है? मीथेन। 1 2 3 4 टाइम है, तो 4 के कारण तो क्या कह देंगे? टेट्रा। 4 के कारण तो टेट्रा, और CH3 को क्या कह देंगे? मिथाइल। और वैसे पेरेंटल के कारण क्या आ जाएगा? नेम मीथेन। इस सेंटर का पेरेंटल का नेम मीथेन। 4 के कारण टेट्रा और CH3 के कारण मिथाइल। टेट्रा, मिथाइल, मीथेन। ठीक है। और करते हैं क्वेश्चंस, यहाँ पर खूब सारे क्वेश्चंस करते हैं। और कीजिए। CH3 CH2 CH CH3 और CH2 कौन है? अल्केन। कार्बन कार्बन के बीच में सब जगह क्या है? सिंगल बॉन्ड। गिवन कंपाउंड इज अल्केन। कौन सा नेम लिखना है? डेराइव्ड। डेराइव्ड में सारा खेल बाप का। तो इसको देखोगे, इसके बाप को पकड़ो। इसका बाप कौन है? मीथेन। तो आप सबसे पहले इस पूरी फोटो को ना देख करके इसके बाप को सेट कीजिए। अब बाप ये सभी बाप लग रहे हैं, एक से ज्यादा बाप लग रहे हैं, तो किसको बाप माना जाए, किसको नहीं माना जाए? जिस पर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कम हो उसको रिजेक्ट कर दो, जिस पर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा हो उसे सेलेक्ट कर लो। नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट की बात करें तो शायद ज्यादा मोस्ट सेंटर्ड ये कार्बन है। इस पर इस साइड में ये सब्स्टिट्यूएंट, इधर को ये और इधर को ये। इसको पहचानिए, इसको खूब पहचाना है। आ रहा है आप ये रेडिकल? खूब कहा था। कौन सा प्रोपाइल? एन प्रोपाइल। कौन सा प्रोपाइल? एन प्रोपाइल। ये कौन है बच्चों? ये आपका कौन है? मिथाइल। और ये कौन है? इथाइल। अब इनको किससे सेट कर दो? अल्फाबेट से। किससे सेट कर दो? अल्फाबेट से।
अल्फाबेट में सेट करेंगे तो सबसे पहले कौन आ जाएगा, बोले भाई लोग, इथाइल। ठीक है, इथाइल, मिथाइल, एन प्रोपाइल, और सेंटर के अंदर पेरेंटल कौन है, मीथेन है। बेसिकली जब इस कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा था, जनरेशन हो रहा था, तो स्टार्टिंग में ये कहां से आया था, CH4 से आया था, ये था, और यहां से ही यूं आया है, H हटते गए और आप लोग आते गए, H की जगह पर आए हो सब्स्टिट्यूएंट हो, H की जगह पर आए हो सब्स्टिट्यूएंट हो, H की जगह पर आए हो सब्स्टिट्यूएंट हो, क्या लिखा जाएगा, प्रीफिक्स। पेरेंटल कौन है, ये रहा, पेरेंटल क्या दे देगा, मीथेन, पेरेंटल क्या दे देगा, मीथेन। इसके बाद कितने रेडिकल, 3 रेडिकल, इथाइल, मिथाइल एंड प्रोपाइल। तो इनका ये सीक्वेंस हो जाएगा, अल्फाबेट से सेट कर देंगे, इसका फर्स्ट लेटर E, इसका फर्स्ट लेटर M और इसका फर्स्ट लेटर P। ठीक है जी, तो बोलो क्या हो जाएगा, इथाइल, मिथाइल, एन प्रोपाइल, और तीनों रेडिकल को कट करने के बाद पेरेंटल क्या बचा, मीथेन बचा। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने स्टार्ट किया कौन, डेराइव्ड सिस्टम। डेराइव्ड सिस्टम में हमने आते डायलॉग सेट किया कि यहाँ सारा खेल बाप का है, या जिस कंपाउंड का डेराइव्ड नेम लाना है उसके बजाय हम ज्यादा फोकस, ज्यादा वर्क करेंगे उस कंपाउंड के बजाय उसके पेरेंटल पर। वो पेरेंटल से आया है तो उसका नेम भी पेरेंटल के नेम से आ जाएगा। तो यहाँ वापस से अपन कह रहे हैं कि सारा खेल डेराइव्ड सिस्टम में किसका है, बाप का। इसमें अपन ने फर्स्ट सीरीज पकड़ी कौन सी, अल्केन। अल्केन में हमें क्या सेट करना था, पेरेंटल, वो क्या था, CH4। तो अपन CH4 को देखो, जैसे ही हमने इसको CH को गोला किया, CH को गोला करते सारी चीजें क्लियर होंगी, रेडिकल भी दिखने लगे। तो जब तक हम पेरेंटल सेलेक्ट नहीं करते तब तक हमें कुछ भी मालूम नहीं चल रहा कि कितने रेडिकल है, कौन कौन से रेडिकल है, सेम है, डिफर है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अल्फाबेट क्या है। ठीक है, जैसे ही आपने पेरेंटल CH4 को सेलेक्ट किया तुरंत आपको एकदम क्लियर नेम दिखने लग गया। तो यहाँ इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन ऑफ पेरेंटल। तो आप पेरेंटल सेट करके और आपने अल्केन की प्रैक्टिस करी। अल्केन के बाद नेक्स्ट सीरीज जो आती है, नेक्स्ट जो फैमिली आती है, नेक्स्ट फैमिली आती है दूसरी, नंबर 2, इसके अंदर कौन सी, अल्कीन। कौन सी आती है, अल्कीन। और अल्कीन की बात करें बच्चों, तो अल्कीन के अंदर भी आपको, हमको सबसे पहले बोलिए क्या करना पड़ेगा। डायरेक्ट सिस्टम है, डायरेक्ट सिस्टम में हम एकदम क्लियर कट है, एकदम वेरी शार्प है कि डायरेक्ट सिस्टम में, डायरेक्ट सिस्टम के अंदर हमें सबसे पहले उस फैमिली का, उस सीरीज का, उस कंपाउंड का, उस स्ट्रक्चर का, उस फोटो का क्या सेट करना पड़ेगा, पेरेंटल। आप अल्केन में गए तो आपको सबसे पहले अल्केन का पेरेंटल सेट करना पड़ा। आप अल्कीन में है तो आपको अल्कीन के अंदर सबसे पहले अल्कीन का पेरेंटल सेट करना पड़ेगा। अल्कीन के पेरेंटल की अगर बात करें तो अल्कीन का जो पेरेंटल है, बोलिए क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये आपके अल्कीन का पेरेंटल है। इसके नेम की बात करें तो बोलिए भाई लोग क्या है, इथाइलिन। क्या चीज है, इथाइलिन। तो ये इथाइलिन, इथाइलिन के अंदर आप देख पा रहे हैं कार्बन कितने हैं, कार्बन नंबर 2। अगर बात करते हैं इथाइलिन के अंदर कार्बन नंबर 2, तो जैसे मान लो आगे कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6, कार्बन नंबर 7, कार्बन नंबर 8, कार्बन नंबर 9, सॉन। ये जो भी अब आगे हाई मेंबर आएंगी, जो हायर मेंबर्स आएंगे, इन सभी हायर मेंबर्स को क्या माना जाएगा, इन सभी हायर मेंबर्स को माना जाएगा डेरिवेटिव। किसका डेरिवेटिव, इथाइलिन का। तो इन सबके नेम भी कहां से आएंगे, इथाइलिन के नेम से। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट होगी कौन, इथाइलिन। जैसे वहां सबसे पहले अपन किसको गोला किया करते थे, CH4 को, तो यहाँ सबसे पहले किसको गोला करेंगे, इथाइलिन को। इथाइलिन हो सकता है हमको एग्जैक्ट ना दिखे वहां पर, तो हम हमारा जुगाड़ बना रहे हैं, डायलॉग बना रहे हैं। इथाइलिन में क्या है, 2 कार्बन। कितने कार्बन, 2 कार्बन, और दोनों कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। तो हम सबसे पहले वो 2 कार्बन ढूंढेंगे जिनके बीच में डबल बॉन्ड हो। 2 कार्बन जिनके बीच डबल बॉन्ड, उससे गोला कर लेंगे और उस गोले को बहुत कॉन्फिडेंस से क्या चिल्लाएंगे, इथाइलिन है। गोले के अलावा बाहर जो भी कुछ होगा वो सब कुछ क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट होगा। ठीक है, ये कौन है, पेरेंटल है, पेरेंटल इथाइलिन। गोले को इथाइलिन लिख देंगे
और गोले के अलावा बाकी साइड में जो कुछ है वो रेडिकल है। रेडिकल आइडेंटिफाई करना हमें आता है कॉमन, और कॉमन में भी सिस्टम फर्स्ट में सारा काम ही किसका किया था, रेडिकल का। रेडिकल सारे आते हैं, सभी रेडिकल को अपन बहुत अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं, उनका नाम चिल्ला लेते हैं। तो गोला जैसे ही सेट हुआ, रेडिकल सेट, पूरा नेम सेट। लेकिन जब तक आप दो कार्बन जिनके बीच डबल बॉन्ड मतलब इथाइलिन को मतलब पेरेंटल को आप सेलेक्ट नहीं करेंगे, तब तक आपको बाहर रेडिकल नजर नहीं आएंगे। बाहर रेडिकल भी तब नजर आएंगे जब हम किसको सेलेक्ट कर चुके होंगे, पेरेंटल को। तो फिर वापस से रिपीट हो रही है बात की इंपॉर्टेंट यहाँ कौन है, पेरेंटल। जैसे बात करते हैं अपन यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये क्वेश्चन था, इसमें बच्चे ने कहा कि सबसे पहले मैंने जैसे इसको देखना स्टार्ट किया, मैंने कहा हाइड्रोकार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन से मेडअप है, हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन के अंदर भी बच्चे ने कहा कि हाइड्रोकार्बन भी 4 टाइप के होते हैं। अब मुझे ये क्लासिफाई करना है हाइड्रोकार्बन में भी विच टाइप हाइड्रोकार्बन। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता तो मैं अल्केन कहता। अब इस समय कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, बच्चे ने कहा ये अल्कीन है। अल्कीन है तो क्या सेट करना पड़ेगा, पेरेंटल। पेरेंटल के लिए क्या डायलॉग था, दो कार्बन जिनके बीच डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कर लेंगे गोला। और इस गोले को आप क्या चिल्लाएंगे, बोले भाई लोग, इस गोले को आप चिल्लाएंगे क्या चीज है, इथाइलिन। और इथाइलिन के आगे ये कौन है, मिथाइल। इथाइलिन के आगे कौन है, ये मिथाइल। तो क्या कह देंगे, मिथाइल इथाइलिन। क्या कह देंगे, मिथाइल इथाइलिन। इसके बाद में बात करते हैं आगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। बात करते हैं आगे कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड गोला, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड गोला इथाइलिन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड गोला इथाइलिन। जैसे ही इथाइलिन को आप सेट करते हैं उसके बाद में कोरा काम रह गया कि गोले के बाहर रेडिकल कौन है, कौन है, CH3 मिथाइल। कितनी बार है, ट्वाइस। ट्वाइस के लिए यहां क्या वर्ड है, डाई। ट्वाइस के लिए डाई, CH3 के लिए मिथाइल, और इस पेरेंटल के लिए बोलिए इथाइलिन। क्या चीज है, इथाइलिन। डाई मिथाइल इथाइलिन। ये डाई मिथाइल इथाइलिन ऐसा भी हो सकता है, बच्चों बहुत शार्प रहे, 1 मिनट के लिए कंपैरिजन से आएगा। ये दोनों मिथाइल अभी अलग अलग कार्बन पर हैं। अपन ऐसा भी कर सकते हैं कि इन दोनों मिथाइल को अपन किसी एक ही कार्बन पर लगा सकते हैं, ठीक है। वापस कौन सा नेम लिखना है, डेराइव्ड। डेराइव्ड में क्या सेट करना होता है, पेरेंटल। कौन है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, नो। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का पेरेंटल क्या होता है, इथाइलिन। इथाइलिन कौन बनता है, वो दो कार्बन जिनके बीच में डबल बॉन्ड, दो कार्बन जिनके बीच डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को गोला किया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को गोला किया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को यहां भी गोला किया। यहां भी इस गोले का नेम इथाइलिन लिखा, सेकेंड टाइम भी गोले का नेम इथाइलिन लिखा। तो एकदम पूरे कॉन्फिडेंस से इस गोले का नेम यहां भी क्या लिख देंगे, इथाइलिन। गोले के बाहर रेडिकल पहचानते हैं, इथाइलिन से पहले लिख देते हैं। गोले के बाहर CH3 था, मिथाइल पहले लिख दिया। गोले के बाहर 2 CH3 थे, दोनों को पहले लिख दिया। गोले के बाहर यहां भी 2 CH3 हैं, तो यहां भी क्या लिख देंगे, डाई मिथाइल। अब आप देख पा रहे हो, सपोज मैं इसको कह दूं A और इसको कह दूं मैं B, और आप A और B को कंपेयर करें, कर रहे हो, A और B को कंपेयर कर रहे हो, तो आपको एक चीज प्रॉब्लम करेगी, क्या, कि दोनों का जो नेम है वो कैसा आ रहा है, सेम, लेकिन दोनों की स्ट्रक्चर आप देखो डिफर है। और जब स्ट्रक्चर डिफर है तो नेम में भी डिफरेंस होना चाहिए। तो अब हमें इन दोनों के जो नेम सेम है वहां कोई डिफरेंस करना पड़ेगा। डिफरेंस कैसे किया जाए, इस पर काम करना पड़ेगा। डिफरेंस कैसे हो, चेक कीजिए। डिफरेंस के लिए देखिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अगर आप यहां इसको कट करते हो मॉलिक्यूल को, तो मॉलिक्यूल 2 टुकड़ों में खुल जाएगा। मॉलिक्यूल दोनों साइड इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। तो आप कह रहे हैं कि ये जो सिस्टम है ये कैसा है, सिमेट्रिक है। कैसा है, सिमेट्रिक है। कैसा है, सिमेट्रिक। और अगर ये का यही काम अपन यहां करते हैं बी में,
तो बी में अगर आप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से मॉलिक्यूल को खोलते हो तो मॉलिक्यूल सिमेट्रिक नहीं है, कैसा है? एसिमेट्रिक है। कैसा है? एसिमेट्रिक। जो फर्स्ट है वो कैसा है? सिमेट्रिक। और सेकंड जो है वो कैसा है? एसिमेट्रिक। कैसा है? एसिमेट्रिक। तो फर्स्ट भी डाई मिथाइल इथाइलिन, सेकंड भी डाई मिथाइल इथाइलिन, लेकिन सेकंड कैसा है? एसिमेट्रिक और फर्स्ट कैसा है? सिमेट्रिक। तो दोनों में आपने डिफरेंस किससे कर लिया? एक के आगे सिमेट्रिक मेंशन करके और दूसरे के आगे एसिमेट्रिक मेंशन करके। तो आज के इस वीडियो में हमने स्टार्ट किया डेराइव्ड नेम। डेराइव्ड के अंदर हमने दो फैमिलीज, दो सीरीज को कंप्लीट किया है। सबसे पहले अल्केन सीरीज और अभी किसको कंप्लीट किया है? अल्कीन सीरीज। अल्केन और अल्कीन सीरीज कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे कॉमन नेम ऑफ अल्काइन। क्या? कॉमन नेम ऑफ अल्काइन। तब तक के लिए वेट करें। बाय बाय।